सुभाष उग्र होते जा रहे हैं, सुभाष गांधी जी की लाइन पर नहीं चल रहे हैं। गांधी जी बिड़ला बजाज को साथ रखने वाले यार आदमी, एक तरफ बिड़ला रहे, एक तरफ बजाज रहे, सेठों के साथ रहने वाले आदमी। सुभाष समाजवाद टाइप की बातें करे, एकदम प्लानिंग कमेटी टाइप की बातें करे। गांधी जी के राजा महाराजा भी दोस्त हुआ करते थे, सुभाष राजा महाराजाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की बातें करे। अगला अधिवेशन है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास एक जगह पड़ती है त्रिपुरी, त्रिपुरी में सेशन होने जा रहा है। सुभाष थोड़े बीमार ही चल रहे थे सेशन से पहले। का कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया जाना चाहिए इस बार? सुभाष ने कहा एक बार वापस सेवा का मौका मुझे दे, निर्भीक जुझारू कर्मठ उम्मीदवार हूं मैं। गांधी जी ने कहा पिछली बार बना तो दिया तेरे को, अब बार बार क्या तू ही लड़ेगा? उसने कहा अच्छा, जवाहर 2 बार बना था, तब 3 बार बन गया जवाहर, तो 29 में बनाया था, अभी 2 बार लगातार बना दिया आपने, 36 37 में, मैं क्यों नहीं बनूं? गांधी का नहीं, जवाहर वाली बात अलग है, तू नहीं बनेगा। तो उसने कहा हमेशा सो निर्विरोध बनाते हैं कि भाई पूछ लेते हैं बिठा किसको बनाना है, इसको एक को बना देते हैं, इस बार चुनाव करवा लो। बाबू ने कहा अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि तू चुनाव में जीत जाएगा? सुभाष ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बापू चुनाव करवा लो। बाबू ने कहा ठीक है। सुभाष ने कहा तो कौन, मेरे सामने आप लड़ोगे चुनाव? बापू लगा यार छोरे के सामने चुनाव लड़े, कहीं छोरा हरा दे, नहीं, अपने सोनिया गांधी बन जाते हैं, कोई मनमोहन सिंह देखते हैं दूसरा। और बापू ने कहा कोई लड़ लेगा, क्यों चिंता करता है, जवाहर लड़ लेगा तेरे सामने चुनाव। जवाहर जानता था कि सुभाष के सामने हार जाएंगे, और जवाहर ने कहा बापू सॉरी, मैं आपकी बात टाल ही नहीं सकता, पर वो इंदिरा की शादी है इस बार, बड़ी हो गई है, बस उसकी शादी के कामकाज देखने हैं मुझे, तो फिर कब मैं इधर अध्यक्ष के लिए ध्यान दे पाऊंगा। बापू ने कहा कोई नहीं, राजेंद्र प्रसाद तुम खड़े हो जाओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के बड़े नेता। और राजेंद्र बाबू ने कहा अरे बापू मैं बताना ही भूल गया था, आप कौन, घर का काम चल रहा है, हमारा तो चेजा चला रखा है ना, घर की न्यांगड़ है ना, आपको तो खुद को भी उसके अंदर आना है। मैं सॉरी इस बार नहीं, अगली बार आप कहोगे तो पक्का। राजगोपालाचारी गांधी जी के एक और खास मद्रास के बड़े नेता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कहा राजा जी आप सुभाष के सामने चुनाव लड़ोगे? राजा जी ने कहा बापू अब घुटने जवाब देगे, मैं तो खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है, किसी एक्टिव पॉलिटिशियन को कहो जो चुनाव लड़े। बापू को लगा यार ये तो अपने जीते ही जो गुर्गे थे मुख्य मुख्य, ये तो सारे विड्रॉ कर गए। तो एक लड़का साइड के अंदर बैठा था, वहां बड़ा चुपचाप, उसके गले में पट्टा डाला गया, उस लड़के का नाम था पट्टा भिसीता रमैया, और कहा भाई रमैया वस्ता भैया, हमारी तरफ से तो चुनाव ये लड़ेगा, पट्टा भिसीता रमैया चुनाव लड़ेगा। सुभाष ने कहा कोई बात नहीं, आने दो आप, जो आना चाहता है उसको आने दिया जाए। तो गांधी जी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा हो गए पट्टा भिसीता रमैया, और गांधी जी ने एक एक आदमी को जाके कहा कि चुनाव पट्टा भी नहीं लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं मोहनदास करमचंद गांधी खुद सुभाष के सामने। लेकिन उसके बावजूद सुभाष बहुत अच्छे मतों से पट्टा भिसीता रमैया को चुनाव हरा देते हैं। सुभाष उस त्रिपुरी वाले सेशन के अंदर जीत जाते हैं। कांग्रेस एक बार वापस आइडियोलॉजिकल क्राइसिस पर आकर खड़ी हो गई थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स आपस में लड़ रहे थे, एक बार वापस गांधी वर्सेस सुभाष का चुनाव हो गया था। ये कैपिटलिस्ट बनाम एक तरीके से आप सोशलिस्ट की सी बात कर लो। गांधी जी हालांकि पूरे कैपिटलिस्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़े कैपिटलिज्म के नजदीक जरूर थे। सुभाष जीत जाते हैं। जो भी अध्यक्ष बनता था ना, वो अपने नीचे 15 लोगों की एक कार्यकारिणी बनाया करता था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया करता था अपने नीचे कुछ मेंबर हो। जैसे अध्यक्ष हो गया, अब भाई उपाध्यक्ष कौन होगा, महासचिव कौन होगा, मंत्री कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, कोषाध्यक्ष कौन होगा, खजांची कौन होगा, फलाना फलाना फलाना, खूब सारे मेंबर हुआ करते थे। अब ये कैसे बनाना है, तो ये भी बैठ के यूं ही बना लिया करते थे, फलाने जी को ये बना दो, फलाने जी को ये बना दो, फलाने जी को ये बना दो। सुभाष अध्यक्ष बने, सुभाष गांधी जी के पास गए, बापू जो चुनाव में हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं, अब कार्यकारिणी बनानी है, बताओ कार्यकारिणी में किस किस को लिया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा मेरे से पूछ कर अध्यक्ष ही नहीं बनते आजकल, तो कार्यकारिणी में मेरे से पूछ के क्या करना है, युवा अध्यक्ष अपने अपने लोगों को ले। सुभाष को लगा यार बापू तो नहीं बनाएंगे। सुभाष ने कहा ठीक है तो मैं बना लूंगा। सुभाष जवाहर के पास गए, जवाहर तू तो अपना दोस्त है, पिछली बार भी तेरे को तो मैंने प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष बना ही दिया था, तू बन जा। जवाहर ने कहा सुभाष तेरे को तो पता ही है, सारी बात मैंने बताई थी उस दिन, और फिर मैं तेरे को वापस बताना चाहता हूँ। देख तेरे भतीजी की शादी है घर पे, इंदिरा की शादी, तू भी 10 दिन पहले आ जाना, पहले ही बता रहा हूँ, काम करने पड़ेंगे, टेंट वेंट सब तेरे को लाने पड़ेंगे, और मैं यार मौका नहीं दे पाऊंगा यार, पूरा काम नहीं कर पाऊंगा कांग्रेस की तरफ से।
राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, जितने बड़े बड़े नेता थे, सुभाष की कार्यकारिणी में आने से सबने मना कर दिया। गांधी का कि सारा ही काफी था। सुभाष तंग आ गए। सुभाष को लगा इस प्रकार तो कांग्रेस के साथ मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। सुभाष गुस्से में आके अपना इस्तीफा लिखते हैं, रिजाइन लिखते हैं, गांधी जी के पास जाते हैं। और सुभाष को लगा कि यदि मैं इस्तीफे की धमकी दूंगा तो बापू बैकफुट पे आ जाएंगे और बापू मेरी कार्यकारिणी भी बना देंगे। गए सुभाष गुस्से में आगे बापू के पास और कहा, बापू ऐसे यदि मेरे साथ काम नहीं करना है तो ये पकड़ो इस्तीफा, और मुझे नहीं रहना आपकी कांग्रेस के अंदर। बाबू मुस्कुराए, बापू ने इस्तीफा लिया और इस्तीफा लेकर, सुभाष पक्का तुम काम नहीं करना चाहते? सुभाष ने कहा पक्का। और गांधी जी ने हाथों हाथ कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष को हटाया जाता है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। सुभाष को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया गया था। ये छोड़ो, सुभाष जब अध्यक्ष पद से हट गए तो सुभाष के साथ भी कुछ लोग, और सुभाष ने कहा मैं मेरे लोगों को लेकर कांग्रेस के अंदर ही रह के अपनी मांगे उठाता रहूंगा, आगे आगे खड़ा रहूंगा, फॉरवर्ड खड़ा रहूंगा मैं। और उसने एक पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन गांधी जी ने थोड़े दिनों बाद, सुभाष बंगाल के थे, बंगाल की कांग्रेस कार्यकारिणी से कह के सुभाष को कांग्रेस से बाहर निकलवाया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक एक नई पार्टी के रूप में सामने आ गई थी। याद रखना, खूब सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसकी पार्टी थी, तो सुभाष की पार्टी थी। ऐसा कौन से अधिवेशन के बाद हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन के बाद में सब हुई थी। त्रिपुरी क्राइसिस है ये। कोई आपसे मेंस में पूछ लेगा त्रिपुरी संकट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बताना है तमाम बातें कि त्रिपुरी संकट क्या हो गया था, किस किस प्रकार से क्या क्या बातें हो गई थी, गांधी जी किस प्रकार अध्यक्ष को बनाना चाहते थे, फिर किस प्रकार कार्यकारिणी को लेकर विवाद हुआ था, कार्यकारिणी के विवाद की वजह से किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी थी, ये सब बातें आप बताना। तो ये आपका हो गया भाई त्रिपुरी अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो